ज्योतिष जीवन अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है अनंत चतुर्दशी व्रत का। यह अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 14 यानी चतुर्दशी को किया जाता है। यह विष्णु भगवान का अनंत रूप में पूजा की जाती है। यह व्रत वर्ष में एक बार आता है और एक ही दिन आता है। इस व्रत को पुरुष व स्त्रियां कर सकते हैं। इसे 14 वर्ष तक व्रत कर और फिर उद्यापन किया जाता है। अब की बार यह व्रत कब है? विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी यानी 14 बार गुरुवार तारीख 28 सितंबर 2023 को है। अब बात करते हैं अनंत व्रत कथा विधि। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 को यह अनंत व्रत किया जाता है। इस अति पुनित व्रत कथा के अनुष्ठान से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है और मनुष्य सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। इस परम पुनित व्रत को स्त्रियां और पुरुष समान रूप से कर सकते हैं। व्रत के दिन प्राणी को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय से पहले अपने बिस्तर से उठे, प्रथम नित्य कर्मों से निवृत्त हो, नदी, सरोवर, तालाब अथवा कुएं के जल से या घर पर जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और स्नान करना चाहिए और सुंदर वस्त्र धारण करें। यदि समीप ही गंगा नदी हो तो गंगा जल में नहाएं और शुद्ध होकर अपने मन को अनंत भगवान के चरण कमलों में लगावें और एकाग्र मन से व्रत का निश्चित करें और संकल्प लें। पवित्र मन से निश्चय करके सभी सामग्री को लेकर और जल के किनारे जाएं। यह व्यवस्था न हो तो घर पर ही जगह को गाय के गोबर से नीप कर और शुद्ध बनावे और वहां केले के खंभ स्थापित करें। केले के खंभ स्थापित करने के बाद में उनके बीच में एक बांस की टोकरी रखें। फिर कुशा का शेषनाग बनावे यानी कि डाब का शेषनाग बनावे और टोकरी में स्थापित करें। पंचामृत से शेषनाग को नहला के फिर विष्णु भगवान का अनंत रूप में पूजन करें और पंचामृत में स्नान कराएं। फिर उनको शुद्ध जल से स्नान कर उनके शरीर को अच्छी तरह से सुखा लें। कलश स्थापित करें, कलश के पास में दीपक जलावें। फिर चंदन, अगर, धूप आदि की गंध तथा रोली चावल से उनकी पूजा करें। फिर पुष्पमाला धारण करावें, 2 तालाब बनावें और उनका पूजन करें। विभिन्न नामों से श्री शेष का आह्वान करें। अनंत भगवान को इस समस्त विश्व का उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता माने और अनंत भगवान का ध्यान धारण करें। एकाग्र चित्त होकर इस विषय में चिंतन करें। 108 नामों से उनकी प्रार्थना करें। फिर इनको भगवान को निवेद्य अर्पण करें। 1 सेर चून यानी 1 सेर आटे के मालपुआ बनावें। मालपुआ अपने लिए रखें। अब सूत यानी कि रेशमी धागे को रोली में रंग कर उसमें 14 गांठें लगावें। फिर उसका पूजन कर पुरुष अपनी दाहिनी भुजा में और स्त्रियां अपनी बाई भुजा पर उसको धारण करें। सूत को धारण यानी कि सूत्र को धारण करते समय अपने मन ही मन भगवान अनंत का ध्यान रख करके और प्रार्थना करें कि हे वासुदेव, हे अनंत देव, इस संसार रूपी सागर से आप ही मुझे तारो। इस प्रकार अनंत भगवान के इस सूत्र को बांधकर और भगवान को हृदय में धारण करें। दया का व्यवहार करें। कंजूसी को त्याग कर और दान करें। ब्राह्मण को मालपुआ जिमावें, वस्त्र व दक्षिणा देकर और प्रसन्न करें। संध्या समय से पहले ही अनंत व्रत कथा को श्रवण करें अथवा पढ़कर सुनाएं। भोजन के बाद में भगवत लीलाओं का मनन गायन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और एक समय भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस प्राणी को विपुल धन तथा धन्य देते हैं। साथ ही पुत्र पौत्रों का अनंत सुख प्रदान करते हैं। अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री अनंत भगवान की जय।